मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन आज मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगरस मज नमाज जुमा अदा करने ब्रोह लुक इज्तिमास खिताब करान वोनमुत जे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस च प्रेथ विज मसले कश्मीर पुरअमन हल यछान तो यथ पट वजीर अजमन ते ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस दौरान वोन जे मौजूद दौरस मज जरूरी जे बाहमी मसलन कतबात जरिए हल करने तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अमे कतबात पाबंद जे पायदार अमन कायम करने बापत जरूरी जे पुरअमन कतबात शुरू करने पाओ चेत मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सुन बयान तम सात ब्रोह कुन आमुत येले वादी मज पतमन कैंसन दोहन लगातार मिलिटेंट हमले नजर गसान। जाहिर सी बात है कि ये दोस्तों बुजुर्गों, आपको याद होगा कि 1993 में जब मीरवाइज मंजिल पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पड़ी, उस वक्त हालात बहुत मुख्तलिफ थे। 93 में जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का वजूद अमल में आया तो वो ऐसे हालात थे कि जब अस्करियत बिल्कुल अपने उरूज पर थी। और उस वक्त भी अगर आप देखें कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बरमला इस बात का इजहार किया कि हमारे बनने का मकसद, इस फोरम को वजूद में लाने का मकसद यह है कि हम पुरअमन तरीकों से इस मसले का हल चाहते हैं, यानी मसले कश्मीर को हल देखना चाहते हैं। आज तकरीबन 30 साल गुजर गए और आज 30 साल के बाद फिर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बराबर इसी मौक़िफ़ और मंशूर पे खड़ा है कि जम्मू कश्मीर के मसले का सियासी हल फौजी ताकत से नहीं, बंदूक से नहीं, बल्कि बातचीत से निकलेगा। बुजुर्गों, आप जानते हैं कि कुछ दिन कबल ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने ब्रिक्स के जो समिट हुआ रूस में, वहां पर एक बड़ी अहम बात कही और जिस बात से हम सब बिल्कुल मुत्तफिक हैं। उन्होंने कहा कि आज का जो दौर है, आज का जो वक्त है, वो डायलॉग और डिप्लोमेसी का वक्त है। आज का दौर जंग का दौर नहीं है। और हम बिल्कुल यही मानते हैं कि जंग जदल से मसले हल नहीं होते, मसले उलझ जाते हैं। और हम भी ये महसूस करते हैं कि इसी सोच को, इसी फिक्र को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमने माजी में भी इस फिक्र को आगे बढ़ाया। आपको याद होगा कि मुश्किल तरीन हालात में जब हमारी मुखालिफत भी हुई, लेकिन तब भी हमने बातचीत के अमल को नहीं छोड़ा। चाहे हमने वाजपेयी साहब के साथ बात की, चाहे हमने मनमोहन सिंह साहब के साथ बात की, चाहे हमने परवेज मुशर्रफ साहब के साथ बात की, तो मुद्दा और मकसद यही था कि खून बहुत बह चुका है, खून बहुत बह रहा है, हमें रास्ता इख्तियार करना है डायलॉग का, बातचीत का। और आज आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 30 सालों से ये खून बहने का अमल, इंसानी जानों के जाया होने का अमल बराबर जारी है। आपने देखा कि गगनगीर में पिछले हफ्ते बेगुनाह लोग मारे गए। हम सब ने उसकी मजम्मत भी की, मलामत भी की, लेकिन अफसोस की बात है कि यह सिलसिला नहीं रुक रहा है। आप देखें कि कल ही गुलमर्ग जैसे हाईली सिक्योर और सेंसिटिव एरिया में भी तशद्दुद हुआ है, इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। यह भी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इन सारे मामलात की तहकीकात होने की जरूरत है।
ہم ایک بار پھر یہ بات دہرانا چاہتے ہیں کہ جہاں تک جموں کشمیر کے عوام کا تعلق ہے، یہاں کے عوام، یہاں کی تحریک پسند قیادت، حریت پسند قیادت ماضی میں بھی پرامن طریقوں سے مسائل کے حل کی خواہاں تھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری کوششیں اس سمت میں جاری رہیں گی جہاں پہ ہم یہ کوشش کر سکیں کہ اس مسئلے کا پرامن اور پائیدار حل نکالا جائے۔